हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर वैल्यूम लूप्स एंड कार्डियक साइकिल। तो प्रेशर वैल्यूम लूप की बात हम पहले कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्डियक साइकिल में डिफरेंट कंपोनेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये वाला ग्राफ हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये इस ग्राफ में हम देखते हैं 7 फेज है कार्डियक साइकिल के। उस 7 फेज में किसमें क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की। अगर हम बात करते हैं तो देखिए लेफ्ट एट्रियम में चूंकि एट्रियल सिस्टोल हुआ, उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज हुआ उसके बाद फौरन प्रेशर डिक्रीज हो, प्रेशर इंक्रीज होने के बाद ए वेव का फॉर्मेशन होगा और फौरन माइट्रल वॉल यहाँ पे क्लोज होगा। और माइट्रल वॉल क्लोज होने की वजह से एट्रियम में दोबारा प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सी वेव का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद वेंट्रिकल में चूंकि रैपिड इजेक्शन फेज आता है, रैपिड इजेक्शन फेज की वजह से जो माइट्रल वॉल है वो नीचे दबेगा और एक्स डिसेंट का फॉर्मेशन होता है। फिर धीरे धीरे लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि पल्मोनरी वेन से डायरेक्ट ब्लड आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही माइट्रल वॉल इस फेज में ओपन हुआ, फौरन ब्लड बाहर निकलना शुरू हुआ और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर डिक्रीज हो गया और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और पूरी कार्डियक साइकिल हुई है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के प्रेशर की हम बात करें तो जैसे ही आर्टेरियल सिस्टोल होगा, एट्रियम में प्रेशर बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी वेव का फॉर्मेशन होगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ। उसके बाद आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में बहुत तेजी से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हुआ और रैपिड इजेक्शन फेज में भी कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहता है, इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होते रहता है। और उसके बाद फिर रिड्यूस इजेक्शन फेज में लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है और डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आता है एओर्टिक वॉल क्लोज होता है, जहां यहाँ पे एओर्टिक वॉल क्लोज हुआ और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर के ऊपर गया, फौरन एओर्टिक वॉल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे 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 डिक्रीज होता चला गया और डिक्रीज होते होते फिर ये पूरी एक साइकिल हुई। और एओर्टिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एओर्टिक प्रेशर शुरू में कितना था, यहाँ देखिए 90 mmHg लगभग था। 80 mmHg बना, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ क्योंकि कैपिलरी से ब्लड लीक होता है। और 80 पे ये फॉलो करता है वेंट्रिकुलर प्रेशर को क्योंकि एओर्टिक वॉल ओपन हुआ। और फिर उसके बाद ये एओर्टिक वॉल ओपन रहता है और इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टिक प्रेशर सेम रहता है। फिर यहाँ के एओर्टिक वॉल क्लोज हो जाता है। एओर्टिक वॉल क्लोज होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, लेकिन एओर्टिक प्रेशर डिक्रीज नहीं होता बल्कि एओर्टिक प्रेशर में हल्का सा इंक्रीजमेंट होता है क्योंकि एओर्टिक वॉल क्लोज होता है, जिसकी वजह से एओर्टिक प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर ग्रेजुअली एओर्टिक प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, फिर नेक्स्ट कार्डियक साइकिल आती है। और एट्रियल सिस्टोल में हम जानते हैं S4 प्रोड्यूस होता है जो कि पैथोलॉजिकल है और S1 ये माइट्रल वॉल क्लोज होने की वजह से होता है। और यहाँ पे देखिए S2 प्रोड्यूस हुआ, ये सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होने की वजह से हुआ। और ये देखिए ये S3 है, ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में बहुत तेज वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, जिसकी वजह से S3 प्रोड्यूस होता है। और वेंट्रिकल के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम एट्रियल सिस्टोली में ब्लड बहुत तेज आता है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई ब्लड नहीं आया, इसलिए कांस्टेंट रहा। रैपिड इजेक्शन फेज में बहुत तेजी से ब्लड बाहर गया, इस वजह से ये फेज आई। और रिड्यूस इजेक्शन फेज में भी ब्लड बाहर निकलता रहा और आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं आए। उसके बाद फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में देखिए बहुत तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल का और उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग में ये इंक्रीज हुआ और आर्टेरियल सिस्टोल आ गया। और राइट आर्टेरियल प्रेशर लगभग फॉलो करता है लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर को। तो देखिए आर्टेरियल सिस्टोल की वजह से ए वेव का फॉर्मेशन हुआ, फिर सी वेव का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हुआ, उसकी वजह से ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हुआ तो अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सी वेव फॉर्म हुई। और फिर रैपिड इजेक्शन फेज आता है। रैपिड इजेक्शन फेज में क्या बहुत तेजी से ब्लड बाहर निकला, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वॉल नीचे दबेगा और एक्स डिसेंट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद धीरे धीरे राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होते होते वी वेव का फॉर्मेशन होता है। क्यों वी वेव का फॉर्मेशन होता है कि धीरे धीरे ब्लड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेन की वजह से राइट एट्रियम में आता रहता है और हमारा वॉल क्लोज रहता है। फिर वाई डिसेंट फॉर्म होता है। वाई डिसेंट क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि माइट्रल वॉल ओपन होता है और माइट्रल वॉल ओपन होने की वजह से बहुत तेजी से ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर ये पूरी कार्डियक साइकिल है। और इसीलिए हम देख चुके हैं कि पी वेव की वजह से आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ और यहाँ पे टी वेव का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हुआ। ये वाली पूरी फेज इसके बाद होगी और यहाँ पे यही सारी चीजें शॉर्ट में दी गई हैं।